वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस करा था गॉस लॉ के बारे में करा था, गॉस लॉ करता डिस्कस, उसका प्रूफ करा था। और आज गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की एप्लीकेशन। We have to find electric field due to uniformly charged wire। यहाँ एक वायर होगा, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely long वायर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लॉन्ग वायर की वजह से पहले भी निकाल चुके हैं, तब हमने गॉस लॉ नहीं पढ़ा था। अब हमें गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या है? एक वायर लिया हमने, इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब बहुत लंबा वायर। मान लो एक एलिफेंट है, इसके कंपैरिजन में आंट कैसी है? बहुत छोटी। हम बोल सकते हैं कि एलिफेंट आंट के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइटली बिग है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है? ये जो वायर है ये कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज। प्लस प्लस इक्वल डिस्टेंस पर चार्ज आप शो कर देंगे। यहाँ इससे कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस R है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। मान लो ये चार्ज अलग अलग है, इस चार्ज की वजह से आप अलग बताओ, इसकी वजह से अलग, फिर सबके लिए अलग अलग निकाल के उसे ऐड कर दो। एक वे है ये। लेकिन ये वायर कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर इसकी फिक्स डिस्टेंस होती, फिक्स लेंथ होती तो हम इजीली फाइंड कर सकते थे, या तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक तो हमने माना ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, सब जगह इक्वल चार्ज है। इसके लिए हमें गॉस लॉ, एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। क्या था सरफेस? गॉसियन सरफेस। और इसे और लेंथ कर लो। गॉसियन सरफेस माना हमने यहाँ। और इस सरफेस की जो लेंथ ली है हमने ले ली स्मॉल l। अब इसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। यहाँ अलग, यहाँ अलग, आपको यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, सब जगह छोटे छोटे पार्ट पे निकाल लेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। मान लो हमने छोटा पार्ट लिया यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी होगी? वो क्लोज फिगर में कैसी होगी? आउटवर्ड। और एरिया वेक्टर भी कैसा होगा? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये हमने छोटा सा पार्ट यहाँ लिया, यहाँ पर भी लेना है, यहाँ भी लेना है, यहाँ भी लेना है। और लंबा वायर होगा तो और आगे तक लेंगे, फिर इधर भी लेंगे। तो ये निकाल देते हैं, फिर छोटा छोटा ऐड कर देंगे। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, जो एरिया वेक्टर होता वो क्लोज सरफेस के कैसा होता? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस टाइप से है, बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ भी तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, तो एरिया वेक्टर यहाँ इस तरीके से ऊपर जाएगा। एरिया वेक्टर गया यहाँ dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी ये वाली कंडीशन, यहाँ E और यहाँ एरिया वेक्टर dA। ये वाली कंडीशन इधर भी, इधर भी। सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद सबको ऐड कर देंगे। अब चलते हैं आगे। हमने इसे जब यूनिफॉर्मली चार्ज माना है तो इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेंगे। अगर ये वायर कैसी फॉर्म में होता है? लेंथ की फॉर्म में है। आर्क होता वो भी एक लेंथ की फॉर्म में होता,
तो यहाँ लेते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा Q अपॉन L। हमने मान लिया कितना चार्ज है Q अपॉन L, यहाँ क्यों तो लीनियर चार्ज जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज है, सब जगह इक्वल चार्ज डिवाइड होगा, यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी निकल के लैम्डा L, ये आगे हम यूज़ करेंगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल चार्ज डिवाइड है, डी फाई ई डॉट, आप चाहो तो डी ए है डी ए लिख लो, डी एस की बात करोगे डी एस कर दो, यहाँ मैं चलो डी एस कर देता हूँ क्योंकि लास्ट टॉपिक में मैंने शायद डी एस करा था। ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड है, दोनों के बीच एंगल कितना है 0 है, इससे आप करोगे तो क्या आएगा ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे आप, दोनों के बीच एंगल कितना है 0, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बचेगा ई डी एस। ये आपने निकाला इसके लिए, अब इसके लिए निकालो, यहाँ के निकालो, सबके लिए क्या आएगा निकल के सेम ई डी एस ही आएगा। अब ये वाला और निकाल देते हैं, इसमें ये वाला ऐड और कर देंगे, ये वाला क्या आएगा निकल के, ये पहले ये वाला और ये वाला ऐड करोगे तो इसके लिए फाई बढ़ा जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ई डी एस कर देंगे, ई डी एस करने के बाद ये तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगी बिकॉज यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ प्लस इसकी वजह से भी यहाँ, इसकी वजह से यहाँ इक्वल सबको ऐड कर देंगे, ई डी एस। डी एस क्या है, इस गॉसियन सरफेस का, ये जो गॉसियन सरफेस माना हमने इसका क्या आया सरफेस एरिया, डी एस वो कितना होता 2 पाई आर एल, यहाँ लिख दो आप चाहो तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ई क्या है निकल के, ये अभी यहीं रहने दो इसे, अब ये वाला और निकालोगे आप, इसे बोल दो आप, सपोज इसे एस बोल दिया S1, तो यहाँ चलो ऐसे वैसे रहने दो, ये वाला और निकालो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स आएगा निकल के वो क्या आएगा देखो डी फाई ई, ये वाला और इसकी वजह से तो हमने निकाल दिया, ये आया, अब ये वाला नीचे वाला और नीचे वाला इस ऊपर वाले की वजह से ये क्या होगा ई डॉट डी एस, ये भी ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ ई और डी एस के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो यहाँ कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, इसकी वजह से भी 0 आया निकल के इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसकी वजह से भी 0 आया निकल के, डेट मीन अगर आपको टोटल निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये वाला और ये वाला हम ऐड कर लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या आएगा निकल के फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल प्लस ये वाला है 0 निकल के, तो बचा क्या ये भी ई 2 पाई आर एल। अब आपने ये निकाल दिया, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहाँ करें, यहाँ करता हूँ थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों क्या लिख देंगे क्यू की वैल्यू यहाँ से लैम्डा एल लिखा था ना आपने, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये वाला भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एल एच एस सेम है तो हम आर एच एस इक्वल रख देंगे, इस इक्वेशन 1 बोल दो, इस इक्वेशन 2 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई 2 पाई
आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका डिवाइड में, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट, क्या बचा? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर।